बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सिलसिले को जारी रखिए, हौसला अफजाई होती है। और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो आपने देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो भी हज़रात हैं, जो भी लोग आप लोग देखते हैं वीडियो, अगर आप अपने जायचा बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप लोग जो है वो कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो एक फ़ी है वो पे करके बुक कर सकते हैं। और फिर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप फ़ोन पर मुझसे कंसल्टेशन जो है जायचे की वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू के ज़रिए जो है वो जो हमें डे टू डे मसाइल पेश आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात इस तरह के होते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। उसके सिलसिले में भी आप जो अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट है वो रिज़र्व कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। इसके अलावा वीडियो शुरू बाकायदा करने से पहले आपकी खिदमत में मैंने सिर्फ एक छोटा सा नोट है वो आपके साथ बात करनी होती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से ज़रूर है, मगर ना तो ये कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है, ना कोई आसमानी इल्म है, और ये सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस करता हुआ, प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस करता हुआ, डॉट कनेक्टिंग पे बेस करता हुआ नॉलेज है। और ऑलरेडी जो मतलब प्लैनेट्स की ज़बान में लिखा गया होता है, जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है, उसको रीड आउट करके आपकी खिदमत में एक रिज़ल्ट जो है वो पेश करने की कोशिश मैं करता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कई बार ऐसे होता है कि रीडिंग्स जो हैं वो एग्जैक्ट 100% नहीं होती, 100% कभी भी नहीं होती, बल्कि 100% सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं पता। ये गैब का इल्म नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। तो इसको वीडियो को जब आप देखते हैं तो इसको इस एंगल से आप देखा कीजिए कि एक रहनुमाई जो है वो आपको मिल जाती है। जैसे आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आपको गाइड कर देता है कि इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएं, ऐसे चले जाएं, तो आप ऐन मुमकिन है कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएं। तो ये इल्म भी इसी तरह का जो है इल्म है, और इससे ज़्यादा जो है इसको समझना वो फिर शिर्क में चला जाता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा यानी वीनस है। और आप लोगों को अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है तो आप ये देखें कि आपके नाम का पहला हर्फ अगर बे है या वाव है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत रोज़ाना बुनियादों पर करें। और इस हफ़्ते के लिए बाद अज़ नमाज फ़जर आप लोगों को या अल्लाह या मोती अता करने वाला, ये 3 तस्बीहात आप कीजिए अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। अच्छा, सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके दीजिए। सदका जो है वो रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वो अफराद जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको इस हफ्ते में इंशाअल्लाह काफ़ी ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट जो है वो होने की तवक्को है। और वो टॉरस लोग मेल या फ़ीमेल जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं उनको चाहिए कि इन दिनों में अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें। रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा इंशाअल्लाह ताला।
इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सोशल कामों में आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, यानी रिफ़ाही काम जो हैं, रिफ़ाह आमा से रिलेटेड जो काम हैं उनमें। इसके साथ मैं एक बात आपको और अर्ज़ करूँगा कि कुछ रिसोर्सेज अगर आप को ज़रूरत होगी कुछ वसाइल की इस हवाले से, तो अल्लाह ताला उसका भी बंदोबस्त फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वो टॉरस अफराद मेल या फ़ीमेल जो शादीशुदा हैं और उनकी अगर कोई नाराज़गी हो गई थी अपने इन लॉज़ वाली साइड पे, कोई रंजिश, कोई फ्रिक्शन थी, तो वो भी इंशाअल्लाह दूर होती नज़र आ रही है। शरीक हयात के साथ जो मामलात में ऊंच नीच रही वो भी बेहतर होती नज़र आएगी इंशाअल्लाह। कानूनी मामलात को तय करने के लिए एक मुनासिब वक्त है। आप अगर कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं कानूनी लिहाज से, तो उसके लिए एक मुनासिब वक्त है। अगर अदालत में केस चल रहा है तो मुमकिन है कि ये रवां दिनों में आप कोई सेटलमेंट जो है इस हवाले से करते हुए नज़र आ सकते हैं, जो आपके हक़ में होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा घरेलू माहौल जो है आपका ओवरऑल इंशाअल्लाह वो खुशगवार रहता हुआ नज़र आता है। ख़ानदान, फैमिली के लोगों के साथ आप वक्त गुजारना पसंद करेंगे और वो आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड होता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि हासिदीन पे आपने नज़र रखनी है, जो आपके ओपोनेंट्स हैं, जो आपके राइवल्स हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनसे आपने मोहतात रहना है। इसके अलावा उम्र में जो लोग आपसे बड़े हैं आपकी फ़ैमिली में ख़ास तौर पे, तो उनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश करें इंशाअल्लाह वो काम अल्लाह ताला आपके कर देगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा शॉर्ट ट्रैवल्स जो है ना अंदरूनी मुल्क, वो आपके जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में वो कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह होते हुए नज़र आ सकते हैं। स्टूडेंट्स और जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए ये जो वीक है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप कह लें एफ़र्ट का या थोड़ा सा मेहनत का हफ़्ता है। तो मिसाल के तौर पे जैसे हाउस वाइफ्स हैं, मेहमान, उनको डील करना पड़ सकता है अनएक्सपेक्टेड। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि कोई आपकी तालीम से रिलेटेड अगर कोई सॉल्यूशन आप चाह रहे थे, अगर किसी से आपने हेल्प भी ली थी इस सिलसिले में, तो आपको फिर भी उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके फिर अच्छे रिज़ल्ट्स की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा ये है कि अगर आप कोई आपने कोई इनामी बॉन्ड लिया हुआ है, कोई लॉटरी का टिकट वगैरह लिया है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका कोई जो कैश रिवॉर्ड है या जो इनाम है वो निकल सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने जो ज़हनी दबाव वाले मामलात हैं उनसे इस हफ़्ते दूर रहने की कोशिश करनी है। खामखा इस तरह की जो चीज़ें हैं या मैटर्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना।